नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। बात करेंगे भाजपा की टिकटों को लेकर के कैसे माथापच्ची हो रही है। एक तरफ भाजपा कहें के पसोपेश में है टिकटों को लेकर के कि राव खेमे की सुनी जाए या फिर खट्टर खेमे की सुनी जाए या फिर संघ की सुनी जाए। तमाम कहें के टिकटों को लेकर के जिस तरीके से घेराबंदी भाजपा की हो रही है, बार बार अफवाहों का बाजार भी गर्म है। अपने अपने हिसाब से खबरें निकल के आ रही है, मीटिंगों का दौर शुरू है। उसी में चर्चा करेंगे विनय यादव जी से कि आखिर भाजपा में ये हो क्या रहा है, क्योंकि 2014 और 2019 हमने देखा कि जिस तरीके से हाईकमान ने चाहा उसको टिकट दी, लेकिन इस बार बीजेपी अल्पमत में है। सेंटर के अंदर भी अभी लोकसभा के चुनाव जो हुए उसमें 5 सीटें गंवा दी और कहीं ना कहीं भाजपा नेता जो है वो मुखर है, बोलना सीख गए हैं पार्टी के अंदर। तो उसी में चर्चा करेंगे। विनय जी, क्या कहेंगे, क्या हो रहा है ये भाजपा के अंदर? इतने मुखर, इतनी बगावत, इतना तमाम कहें के टिकटों को लेकर के पसोपेश में पड़ना, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। मीटिंगों का दौर शुरू है, अफवाहों का बाजार भी गर्म है, तरह तरह से नाम निकल के आ रहे हैं जिसके जो चले अपने सूत्रों के हिसाब से। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोहन जी, अभी तक अधिकांश जो भी नाम आ रहे हैं, जो लोग चर्चा कर रहे हैं, उन पर किसी पर भी आधिकारिक तौर पर मोहर नहीं लगी। अभी तो पैनल की स्क्रूटनी होकर जो 3 आदमियों का जो पैनल जाता है उसमें नाम फाइनल हुए हैं। उसमें नाम फाइनल होने के बाद आगे इसके ऊपर जो कमेटी है मेन, जो टिकट वितरण फाइनल जो करेगी बड़ी, उसके बाद भी अगर फैसला नहीं होता है तो फिर जो सेंट्रल कमेटी के जो लोग हैं वो उस पर डिसीजन लेंगे। अभी क्या है, सब ही अपने वर्करों को भी खुश करने का एक तरीका रहता है कि जी मैंने आपका नाम भेज दिया है, आपका पैनल में है, देखिए पहले नंबर पे, दूसरे पे या तीसरे पे, अब आगे पार्टी डिसीजन लेगी। तो ये भी एक तरीका रहता है अपने अपने वर्करों को या टिकटार्थियों को खुश रखने का। अगर हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, आपका नाम मैंने तो डलवा दिया, भाई टिकट ऊपर किन्हीं कारणों से कट गई है तो वो अगली बार देखते हैं, चलो इस बार नहीं हो पाई तो आगे देखेंगे। ये भी एक तरीका होता है राजनीति का, अपने आदमियों को खुश रखने का, अपने साथ जोड़े रखने का। दूसरा, अभी जो अफवाहों का बाजार चल रहा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं वो राव ग्रुप की तरफ से जो है या उनके समर्थक हैं उनकी तरफ से फैलाई जा रही है। अब इतने पे फाइनल हो गया, वहाँ से इसका नाम हो गया, इतनी सीटों पर हाँ हो गई, अब वो एक ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, अब वो इतने पे राजी नहीं है, अब वो 3 से 5 पे आ गए, 5 से 7 पे आ गए, 7 से 9 पे आ गए। ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये केवल एक तरह से खाली मीडिया के अंदर रहने के लिए, लोगों में चर्चा बनी रहे और एक राजनीतिक माहौल पैदा होता रहे, चलता रहे, उसके लिए सब कुछ चल रहा है। रोकूंगा, देखो कहीं ना कहीं अगर चर्चा है तो आ रही है खबरें, तो जाहिर है बात तो कहीं ना कहीं हो ही रही है, चाहे राव खेमे से हो चाहे बीजेपी खेमे से हो। देखिए सुबह से आज एक चर्चा है कि बावल से बनवारी लाल का टिकट कर सकता है, डॉक्टर संजय मेहरा का नाम वहां पर गया है। बनवारी लाल कहते हैं कि दिल्ली राव की कोठी पे पहुंचे हैं, सुनील मूसेपुर राव की कोठी पे पहुंचे हैं, तमाम जो नेता वो जो राव समर्थक है वो कोठी पे हाजिरी मार रहे हैं। उधर जो भाजपा कैडर के लोग हैं भाजपा कार्यालय में हाजिरी मार रहे हैं। तो आप देखिए ना, कांग्रेस ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। कांग्रेस में कन्फर्म है कि चिरंजीवी राव को टिकट मिलेगी, वो ताबड़तोड़ अपना प्रचार कर रहे हैं, कभी डोर टू डोर कर रहे हैं, कभी घर घर जा रहे हैं, कभी रैलियां कर रहे हैं, कभी कार्यकर्ताओं की, कल हमने दिखाया था यूथ की मीटिंग करिए। तो इसमें क्यों इतनी पसोपेश है? जो खबरें आ रही दे तो यही लोग रहे हैं भाई, मीडिया के पास तो कोई ऐसा वो नहीं है। हमारे सूत्र है जो बताते हैं, जो हम चर्चा करते हैं, उनसे खबरें निकल के आती है। अब जो चर्चा आ रही है कि राव 11 सीट से कम पे मानने को तैयार नहीं है, और वो ये भी खबरें आ रही है कि राव 2.5 साल के लिए सीएम का पद भी मांग रहे हैं। तो ये तमाम चर्चाएं जो अगर कहीं से खबरें निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं से तो सुरसुराहट छुड़ा होगा ना। देखिए मोहन जी, क्या होता है, टिकट वितरण का जब समय होता है तो हर एक जो टिकट लेने वाला है उसका मन बड़ा छोटा होता है, वो आशंकित रहता है पता नहीं किस कारण से आपकी टिकट कट जाए, आपका नाम पैनल में जाने से रह जाए, आपके नाम की पैरवी कितनी हुई है। तो इस वजह से वो लगातार संपर्क में रहते हैं और बड़े नेता भी उनको जब वो ज़्यादा फ़ोन करते हैं या मिलते हैं तो वो कह देते हैं कि आपका भेज रखा है, आपका फाइनल, आप टेंशन मत लो, मैंने कह रखा है। तो वो वर्कर भी सोचते हैं हाँ जब उन्होंने कहा है तो ये फाइनल ही होगा, ठीक ही होगा। तो इस तरह का माहौल हर पार्टी के लिए होता है। मगर इस बार का क्या माहौल है, इससे पहले जो खींचातानी कांग्रेस के अंदर होती थी,
कमोबेश वही स्थिति इस बार भारतीय जनता पार्टी में है। इस बार 30 सीटें तो हम मान सकते हैं अंदाजे से, 30 सीटों पर टकराव नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का, मगर 60 सीटों पर हरियाणा में इसी प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। और इसके उलट बिल्कुल 60 सीटें कांग्रेस की ऐसी होगी जिन पे कोई टकराव नहीं होगा। 30 सीटों के ऊपर उनको मंथन करना पड़ेगा, माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार टिकट वितरण सबसे बड़ी चुनौती है। ये समझ लो ये पहली जंग है उनके लिए। लोकसभा चुनाव के बाद हुई है कि ये सब स्थिति बनी है कि 5 सीटें गवा दी। भाई मोदी जी का भी हो रहा, काम नहीं कर रहा, खुद मोदी जी सांस लेके जीते हैं, राव साहब सांस लेके जीते हैं, तो ये इसी वजह से भाजपा बोलने लगेगा। रणधीर मुखर हो रहे हैं, राव साहब मुखर हो रहे हैं, सब मुखर होने लगे। नहीं मोहन जी ये सब अचानक नहीं हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह भाजपा कैडर के जो लोग थे जिनकी टिकटें कटी, जिनको पार्टी में मिलाया गया, उनको टिकटें नहीं मिल पाई, वो लगातार 5 साल से इंतजार कर रहे थे अगली बार का आश्वासन आपको मिला है, या पिछली बार जिनको टिकटें नहीं मिली उनको आश्वस्त किया गया था कि आपको किसी ना किसी पद के ऊपर, चेयरमैनी पे या निगम बोर्डों पे, तो ये उसी बिल्कुल उसी इंतजार में रुके हुए थे। मगर उन्हें लगता है कि इस बार बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपनी राजनीति को किसी तरह से हाशिए पे नहीं लाना चाहते हैं, अपनी विरासत को आगे सौंपना चाहते हैं, तो उनके लिए आखिरी मौका है, करो या मरो की स्थिति है उनके लिए। तो वो नहीं चाहते आपकी टिकटें कटे, आप चुनाव पिछला नहीं लड़ पाए और इस बार भी अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आपके वर्कर आपसे छिटक कर कहीं और किसी के साथ लग जाएंगे। या फिर आपको लगता है ये जो राव इंद्रजीत सिंह है या भाजपा कैडर के लोग हैं, संघ कैडर के लोग हैं, इन्होंने अपने लिए भी आफत मोल कर रखी है, अपने 4 समर्थक ऐसे बना दिए कि भाई आप टिकट, सबको लॉलीपॉप दे दिया, आपको भी टिकट दिलाएंगे, इधर राजवीर को कह दिया टिकट दिलाएंगे, इधर अनिल रायपुरिया को कह दिया टिकट दिलाएंगे, अनिल पालावास को कह दिया टिकट दिलाएंगे, इधर सुनील मूसेपुर को कह दिया, इधर जो मंजू यादव को कह दिया। तो ये आफत ये लोग खुद ही मोल लेते हैं क्या? देखिए मैं बिल्कुल जिस तरह से ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखे इन्होंने भाजपा ने कराई थी अपना लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, वही अब इनके लिए आफत बन गया। अगर इनका लोकसभा में स्पष्ट बहुमत आता तो इस तरह की स्थिति नहीं बन पाती। मगर अब अल्पमत में सरकार है और इन्हें लगता है कि हरियाणा में भी भाजपा के विरोध में वोट ज्यादा प्रतिशत है। जिस तरह के आप SC वोट को आप माने, जाट वोटर माने और अन्य कई बिरादरियां जो राजपूत वोट है वो लगातार भाजपा के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। तो सबको लगता है इस बार पूरा दबाव भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं पर हम डाल सकते हैं और अपनी टिकट के लिए माथापच्ची कर सकते हैं। पर आप एक चीज और देखिए, इस बार नहीं, इस बार सबसे बड़ी नई चीज हो रही है, लोग अपनी विधानसभाओं को छोड़कर दूसरी विधानसभा से भी दावेदारी कर रहे हैं। इसी तरह का मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो हरियाणा के किसी क्षेत्र का नेता उनको टिकट कहीं से दिलवाने के लिए तैयार है। यही पैटर्न राव इंद्रजीत सिंह अपना रहे हैं। जो रेवाड़ी विधानसभा के उनको कहीं और से अप्लाई करवा रहे हैं, कहीं और विधानसभा को उसको कहीं और से अप्लाई करवा रहे हैं। तो ये जो परिपाटी थी ना, इस बार सीधा टकराव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह के बीच चल रहा है दक्षिणी हरियाणा के अंदर। तो अगर हम 3 सीटों की बात कर ले, रेवाड़ी, बावल और कोसली, इसमें क्या सिनेरियो, क्या लगता है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अगर दूसरे विधानसभा से ला करके यहाँ उतारा जा सकता है? अगर हम बात कर ले जैसे यहाँ जैसे रेवाड़ी में लड़ाई हो रही है, भाई किसको दे किसको ना दे, रणधीर सिंह कापड़ीवास को दे, सुनील मूसेपुर को दे, सतीश यादव को दे, ऐसा ना हो कि कोसली से ला करके विधायक जो है लक्ष्मण सिंह यादव उसको रेवाड़ी तार दे या कुछ यहाँ के जो है उनको बाहर तार दे। ये पॉलिसी में भी काम हो सकता है। देखिए मोहन जी, एक टिकट मैंने पहले भी कहा था, जिले वाइज एक टिकट संघ के खाते में जाएगी और वो संघ भी चाहता है, हमारा या पुराना जो संगठन है भाजपा का वो ये चाहता है कि हमारे संगठन के आदमी को, संघ के आदमी को दी जाए एक सीट। और भी नाम है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, अमित यादव भी संघ का आदमी। मैं उसी बात पे आ रहे हैं, किसकी कितनी पुख्ता मजबूत दावेदारी। अगर लक्ष्मण को कोसली से टिकट नहीं मिलती है तो हो सकता है ऑप्शन के लिए रेवाड़ी का विवाद खत्म करने के लिए उनको रेवाड़ी उतार दिया जाए। मगर एक चीज और है, जिस तरह बावड़ के कैंडिडेट रेवाड़ी में उतरने के लिए तैयार है, रेवाड़ी के जो कैंडिडेट है, जटसण कैंडिडेट है, वो बादशाहपुर गुड़गांवा से टिकट मांग रहे हैं। तो हर जगह पर एक ही नारा चलेगा, अगर ये विधानसभा से बाहर का व्यक्ति है, इसको यहां उतार दिया है तो उसका विरोध होने के चांस ज्यादा है। ये स्थिति भी आने वाले जो चुनाव प्रचार शुरू होगा उसमें भी देखने को मिलेगी। लक्ष्मण को टिकट मिल गई रेवाड़ी से तो पहले दिन से विरोध होगा। देखिए मोहन जी, विरोध हो रहा है कि उन्होंने काम नहीं किया,
वो सिर्फ बयानू नेता है, बयानबाजी ज्यादा करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं, करने धरने को उनके पास कुछ नहीं है। देखिए वो नुकसान कहीं ना कहीं होगा। मोहन जी, इस समय जब टिकट वितरण हो रहा है और जब जैसे जैसे आ रहा है कि राव साहब विरोध करते जा रहे हैं, तो सारे टिकटार्थी ये चाह रहे हैं कि एक बार राव साहब की भी हाजिरी लगा ली जाए। और मुझे ये लगता है कि राव साहब को वही भाजपा कुछ सीमित दायरों में टिकटें देगी, बाकी के ऊपर उनका हाथ रखवाने का काम करेगी। हो सकता है कि जो टिकट के दावेदार उनको भी आदेश दे दिया गया हो, अब एक बार आप राव साहब की हाजिरी लगाया हो, उनको जैसे जैसे मनाया हो, टिकट हम आपको देने के लिए तैयार है, राव साहब का हाथ रखा जाएगा, तो एक ये उनका भी एक बड़ा वो मन रह जाएगा कि मैं कईयों की बात कर रहा हूं, नाम नहीं लेना चाहता, और भी कई हैं जो आसपास की कई मुसेपुर भी कई विधानसभाओं से कई विधान जानकारी जो मिली है कि राव की दिल्ली कोठी में तांता लगा हुआ है। बहुत सारे लोग पहुंचे, मनीष मित्तल भी पहुंचे, हंसराज जी भी पहुंचे, कई सारे लोग पहुंचे वहां, जो लग रहा है तांता कि किसी तरीके से राव साहब ये आखिरी मौका है, अगर आपने अब नहीं दिलाया तो हमारा तो सारा जीवन इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरह की हाजिरी आप देखें तो प्रदेश अध्यक्ष के वहां लगी हुई है, इसी तरह की हाजिरी मुख्यमंत्री सैनी और मनोहर लाल खट्टर जी की वहां लोगों की लगी हुई है, जिसकी जहां से लगता है अब यहां से टिकट मिल सकती है या मेरी टिकट में ये विरोध कर सकते हैं, सब अपने सीनियर आला नेताओं को खुश करने के लिए अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, आगे की रणनीति या आश्वासनों पर काम कर रहे हैं। अब रेवाड़ी लोकसभा के जो गुड़गांव लोकसभा की बात करें तो उन्हें पता है कि राव साहब अपने आदमियों के लिए टिकटों का पैनल में भेज रहे हैं, औरों का विरोध कर रहे हैं, तो वो लोग भी चाह रहे हैं एक बार जाकर राव साहब की हाजिरी लगाए, पुरानी नाराजगी को खत्म किया जाए, और जो सीटें राव साहब को कुछ चाहिए वो पार्टी उनको दे दे, और बाकी की सीटों पे राव साहब का एक ओहदा बड़ा दिखाने के लिए उनका हाथ रखवाया जा सकता है। चाहे पार्टी हमारे पास 4-5 सीटों को लेकर के देखिए, हमारे सूत्र जो है वो भी बता रहे, लगातार हम भी बात कर रहे हैं, हो सकता है अभी फाइनल क्या होगा लिस्ट में नाम, लेकिन जो चर्चाएं हैं या जो हमारे पास जो हमारे सूत्र जो बता रहे, अटेली से देखिए आरती राव को, और गुरुग्राम से जो है मनीष मित्तल को, बादशाहपुर से जो है हंसराज प्रोफेसर को, और रेवाड़ी से अंजू को, ये मंजू यादव को जो सुनील मुसेपुर की धर्मपत्नी है, और बावल से बताया जा रहा है कि बनवारी लाल का टिकट कट सकता है। तो ये कई सारे नाम ऐसे, और कौशली से रवि यादव का नाम, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो चर्चा के अंदर है कि इनकी टिकट फाइनल है, इनको मिलनी ही मिलनी है, ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। उधर कापड़ीवास भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उस खेमे से बात करें तो कापड़ीवास की कंफर्म टिकट है। तो ये जो तमाम जो चीजें है ना, आप तो वहीं से रही है, आप और हम तो टिकट बांट नहीं रहे, आप और हम मीटिंग में नहीं बैठे, आप और हम पैनल में नहीं बैठे, हमारे पास तो सूत्र आते हैं, खबर बताते हैं, भाई मोहनलाल जी इस तरीके की चर्चाएं हैं। और अभी जो ताजा मैंने आपसे सवाल किया कि कहीं ऐसा ना राव 10-11 सीटों पर अड़े हुए हैं, क्योंकि राव भी गुस्से के अंदर तो कई दिनों से हैं, लगातार जो हम चला रहे हैं, राव के भी तल्ख तेवर कहीं ना कहीं है कि उनको भी लगता है आखिरी मौका, अगर अब आप अपने समर्थकों के लिए नहीं कर सके तो आगे का खेल आपका भी राजनीति खत्म। देखिए मोहन जी, मुझे नहीं लगता कि राव साहब 10-11 सीटों पर अड़ेंगे, अड़े हुए होंगे, और इतना पार्टी भी उनके आगे नहीं झुकेगी, ये आप मान के चलिए। भाई अहीरवाल की सीट चाहिए नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अहीरवाल में तो ये मान के चल लीजिए, अगर वो जिता नहीं सकते ना तो हरा जरूर सकते हैं। मोहन जी सुन लीजिए, इतना बड़ा फ्री हैंड भारतीय जनता पार्टी ने ना आज तक किसी को दिया है ना, और ना वो देना चाहेंगे। इतना जरूर है कि राव ज्यादा पे अड़ेंगे तो उनके आधे पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कुछ कम बत्ती पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उन्हें भी भली बात ही पता है, अगर आप ज्यादा की डिमांड करेंगे तो कम पे कॉम्प्रोमाइज आपका होना है। इसीलिए अहीरवाल की सारी सीटें मांग रहे, भाई मुझे दे दो 11-13। ठीक है, अब हम बिल्कुल मांग रहे हैं, मांगने में कोई वो दिक्कत नहीं है, मांगने को तो कोई कहीं की कुछ भी मांग सकता है, पर पार्टी दे कहां से रही है? अगर इतना ही तलक है, राव ने एक भी बयान आज तक मीडिया में दिया है अगर मैंने इतनी सीटों पर मांगा है, किसी एक चैनल में बताइए, किसी एक पत्रकार का बताइए। नहीं, समर्थकों के पास कोई पुख्ता आधिकारिक जानकारी नहीं है, इसलिए जो राव समर्थक हैं वो राव साहब की बात करेंगे, जो खट्टर समर्थक हैं वो खट्टर साहब की बात करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, राव बड़े नेता है अहीरवाल के, ठीक है जी। नरबीर को देखिए, वो अपनी एक टिकट मांग रहे हैं, तो अपनी एक टिकट मांग रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, बड़े नेता हैं तो उनको अगर चुनाव जीतना है, यहां से अगर भाजपा को तीसरी बार सरकार बनानी है तो जाहिर है राव को तवज्जो देनी पड़ेगी। मोहन जी, ऐसे सीटें निकल जाए। अल्टीमेटली निष्कर्ष ये है कि भाजपा में इतनी भारी खींचतान है कि इस बार दक्षिणी हरियाणा से भाजपा आधी सीटें हार कर जाएगी। कमोबेश चाहे राव समर्थकों को टिकट मिले और चाहे मनोहर लाल खट्टर के समर्थकों को टिकट मिले या संघ कैडर को मिले, 50% सीटें भाजपा इस बार दक्षिणी हरियाणा से हारेगी। इससे भी बुरी स्थिति होगी, स्थिति तो ये सिनेरियो अलग अलग है। स्थिति का तो टिकट वितरण के बाद पता चलेगा। अभी कांग्रेस में जिस तरह से एकजुटता नजर आ रही है, जिस तरह विरोध नहीं नजर आ रहा है, वो पहले ही प्रचार में लग गई है विधानसभा वाइज, उसका बेनिफिट भी कांग्रेस को मिलेगा, यकीनन मिलेगा। भाजपा आखिरी तक टिकट वितरण के बाद
से चुनाव तक आखिरी आपसी खींचतान में रह जाएगी, क्योंकि अगर राव समर्थकों को टिकट मिलती है तो उनका विरोधी खेमा जो भाजपा में है वो उनको हराने के लिए प्रयास करेगा, और अगर भाजपा समर्थक खेमे को टिकट मिलती है तो राव का खेमा विरोध होकर उनको हराने के लिए प्रयास करेगा। इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा, इसमें कोई संशय शुबह वाली बात नहीं है। संघ की एंट्री इसीलिए हुई है, इसीलिए संघ की एंट्री हुई है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं इतना बड़ा फ्री हैंड ना वो खट्टर साहब को देंगे ना सांसद साहब को देना चाहेंगे। इतना जरूर है उन दोनों का मतलब भाजपा फंसी हुई तो है। बिल्कुल बिल्कुल भाजपा 2019 वाला सिनेरियो जो मन मर्जी थी भाई, किसी की भी टिकट काट दी, सुनील मुसेपुर का दे दी राव के कहने से, वो स्थिति इस बार नजर नहीं आ रही है। नहीं, पीछे जब जैसे स्क्रूटनी हुई है, नाम मांगा गया तो राव साहब ने भी अपनी भाई महिला का नाम दे सकते हैं तो उन्होंने महिला का नाम भेज दिया उन्होंने। और विधानसभा में एक राव साहब की स्ट्रेटेजी थी, हर एक विधानसभा में अपने इधर के आदमियों को, चाहे वो रेवाड़ी विधानसभा का है, चाहे वो कोसड़ी का है, चाहे वो महेंद्रगढ़, उनको दूसरी विधानसभाओं में भेज दिया कि आप वहां से अपनी तैयारी करो और वहां से मैंने आपका नाम भेज दिया है। अहीरवाल की सीटें जिताना भी तो बड़ा क्रूशियल, बिल्कुल क्रूशियल है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। मगर ऐसा है इस बार बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो सीटें केवल भाजपा जीत के करीब नहीं है, हार के करीब है, चाहे वहां टिकट राव समर्थकों को मिले और चाहे भाजपा के पुराने कैडर को मिले। ये थे विनय यादव जी जो बता रहे थे टिकट वितरण को लेकर के भाजपा में जो माथापच्ची हो रही है वो भाजपा के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। अगर राव को तवज्जो नहीं दी, राव को भाव नहीं दिया तो ये मान के चलिए कि भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब सीटें कौन निकाल सकता है? क्या बीजेपी कैडर के बड़े नेता आकर के यहां से सीट निकालेंगे या राव निकालेंगे या फिर राव का हाथ रखवाया जाएगा? पसोपेश में कहीं भाजपा भी फंसी हुई है और राव भी फंसे हुए हैं और अफवाहों का बाजार भी गर्म है। लेकिन कहीं कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना प्रचार शुरू कर दिया है वो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है और अहीरवाल में भाजपा की इस बार नाराजगी कहीं ना कहीं भाजपा को भारी पड़ सकती है और भारी पड़ेगी जब टिकटें कटेंगी उन उम्मीदवारों की जो आस लगाए बैठे हैं। तो जाहिर है बगावत का झंडा भी बुलंद होगा, वो भी भाजपा को बड़ा डेंट करेगा। फिलहाल हमने आपको ये विनय यादव जी का विश्लेषण दिखाया टिकटॉक को लेकर के, किस तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।